तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह चैलेंज किया कि सेक्शन 4 का जो ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954 है, उसका ये उल्लंघन कर रहे हैं बाबा रामदेव और पतंजलि उल्लंघन कर रही है। लॉयर हूं तो सेक्शन 4 भी जाके पढ़ा। सेक्शन 4 जब जाके मैंने पढ़ा तो कोई भी चीज बॉडी से, हेल्थ से, एक्सटर्नल, इंटरनल, कोई भी चीज जो जुड़ी हुई हो, जिसमें कोई सॉल्ट्स हो, केमिकल्स हो, मेडिसिन से जुड़ी हुई हो, उसको ये लोग ड्रग्स मान के चलते हैं। मैंने कहा पहले मैं पढ़ लूं कि ड्रग्स का आईएमए के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से मतलब क्या है। तो साहब ये कहा गया है कि एंटायर नेशन हैज बीन टेकन फॉर अ राइड। हाँ भाई, देश हमें प्रिय है, समाज हमें प्रिय है, और अगर बाबा रामदेव की किसी चीज में कोई टेक्निकल कमी है, कोई मेडिसिनल वैल्यू से कमी है, कुछ भी है, कुछ मिलावट है, तो बिल्कुल उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल उनसे सवाल पूछने चाहिए, बिल्कुल फटकार लगनी चाहिए। ये देखो माना, मैं तो भैया ईमान का आदमी हूं, माना मैंने, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करता है एक पर्टिकुलर केस में, अगर उन्होंने गलत पाया पतंजलि को, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर बाबा रामदेव की मेडिसिन में कोई गलत बात बताई गई है तो उसको चैलेंज होना चाहिए। उन्होंने जो रेमेडी बताई है उस चैलेंज होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर देश के समाज की बात कर ही रहा है तो व्हाट वाज फेयर एंड लवली पूरे देश को रेसिस्ट बना दिया। एक डार्क स्किन लड़की को, डार्क स्किन लड़के को यह एहसास करा दिया कि तुम हैंडसम नहीं हो सकते, कभी तुम कभी ब्यूटीफुल नहीं हो सकती। और साहब बड़ा मैटर 50 साल बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वही एड चल रहा है, फेयर एंड लवली की जगह ग्लो एंड लवली चल रहा है। क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये नहीं जानता कि कोई अगर डार्क स्किन आदमी है, द क्वालिटी ऑफ द स्किन इज गुड, तो उसके स्किन पर भी वो नूर और वो रौनक होगी जो किसी फेयर आदमी के चेहरे पर नहीं हो सकती। ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं चली, एहसास नहीं हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। जो कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा क्या पिलाया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों में कितनी शुगर लोड करी जा रही है, क्या इसका एहसास है कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में, इस पेप्सी, थैंक गॉड मैं तो इन सब चीजों से दूर हूं, इन पेप्सी, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या डाला जा रहा है? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एहसास है कि रेड बुल में कितनी कैफीन डाली जा रही है? और एक और आई है जिसका एड वो अक्षय कुमार करता है, वो गर्लफ्रेंड पी के उड़ जाता है, क्या नाम है उसका यार, स्टिंग, स्टिंग है। क्या ये रियलाइज नहीं है? लिखा हुआ है कि गर्भवती महिला ना पिए, बच्चे ना पिए, रेड बुल खुले मार्केट में बिक रही है। इस बात का एहसास नहीं है कि उससे क्या हो रहा होगा? अरे यार, क्रिकेटर पान मसाले और कौन सा वो केसरी और इसके ऐड कर रहे हैं, क्रिकेटर्स आइकन्स ऑफ हेल्थ इसका ऐड कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड कप में देखो, कभी सहवाग खा रहा है, कभी यार कपिल देव खा रहा है, शर्म नहीं आती? तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देख रहा कि साहब ये करके जो खा रहे हैं इससे कैंसर हो रहा है? हजारों जाके कैंसर के हॉस्पिटल में जाके देखो, ऐसा लगता है लंगर लगा हुआ है वहां पर। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता? एलोपैथी की सारी मेडिसिन को हम टेस्ट करने आ जाएं। ऋतिक रोशन को दिखाया जा रहा है, वो कौन सा है, माउंटेन ड्यू पीकर मोटरसाइकिल इस पार से उस पार ले जा रहा है। अगर कोई बच्चा मोटरसाइकिल माउंटेन ड्यू पीकर इस पार से उस पार ले जाएगा और मर जाएगा तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों की गारंटी कब लेगा? बाल साहब शैंपू कर लिया, बनावन कूद रहा है हवा में, बिल्कुल गुच्छा हो गया। बताओ कहां चलते हैं सुप्रीम कोर्ट कि भैया हमने तो यूज करके देखा, हमारा तो फायदा नहीं हुआ। मिसलीडिंग एड है, डैंड्रफ की एड मिसलीडिंग नहीं है। एक्स्ट्रा शैंपू से कलरिंग ऑफ द हेयर से स्किन कैंसर नहीं हो रहा है। बताओ हो रहा है नहीं हो रहा है? जाके बताए एलोपैथी के डॉक्टर के हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं 10 बार प्रोसिक्यूट करो बाबा रामदेव को, 10 बार करो, लेकिन अगर 10 बार वो प्रोसिक्यूट होगा तो कम से कम 25 बार मॉडर्न साइंस प्रोसिक्यूट होगी। लेकिन साहब कोई पूछने वाला नहीं है मॉडर्निटी के नाम पर।